हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एज कोचिंग। तो आई होप आप सब बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो फिर से याद दिला रहा हूँ कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, जिस पर आपको मिलते हैं आपके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, समरी और सॉल्यूशंस भी। तो आज हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आए हैं चैप्टर 14 का, और किताब का नाम है बिग बुक ऑफ एसएसटी क्लास 4 की किताब में। तो चैप्टर 14 में किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था माइंस के बारे में, मिनरल्स के बारे में। सो द नेम ऑफ चैप्टर इज आवर मिनरल रिजर्व्स। एक बार मैं आपको चैप्टर का वो पेज दिखा दूँ जिस चैप्टर का सॉल्यूशन ले करके आया हूँ। तो ये चैप्टर है आपका आवर मिनरल रिसोर्सेज। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको जिसका आंसर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर रिजर्व लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में ये रिजर्व नहीं है, ये है रिसोर्सेज। हाँ, मेरी हैंडराइटिंग कैसी है? आप चाहो तो लिख सकते हो कि मेरी हैंडराइटिंग कैसी है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि होल्स डग टू टेक आउट ओर। तो एक्चुअली में ये क्या है? पहला सेक्शन ए जो है ये है वन वर्ड आंसर। स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उसके लिए आपको एक वर्ड में आंसर लिखना है। सो होल्स डग टू टेक आउट ओर, है ना। तो जो हम लोग गड्ढे खोदते हैं ज़मीन में से ओर को निकालने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज माइंस। मिनरल्स सच एज आयरन एंड गोल्ड, दीज आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स। हम लोग जानते हैं ना कि मिनरल्स दो तरह के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। उसमें से आयरन और गोल्ड के बारे में बताना था, तो ये मेटालिक है। ए नॉन मेटालिक मिनरल माइंड इन धनबाद, आपको उसका नाम बताना है, तो इसका आंसर है कोल, है ना। नॉन मेटालिक मिनरल में और भी हम लोग नाम बता सकते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, डायमंड, ये सारी चीज़ें। एन एरिया दैट हैज़ मैनी ऑयल वेल्स, तो उस एरिया को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑयल फील्ड, है ना। और ऑयल फील्ड में हम ऑयल वेल्स ढूंढ सकते हैं जिससे पेट्रोल निकलता है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, जिसमें हमें क्या करना है कि हमें चीज़ों को मैच करना है। तो मैच करते हैं ना। विच मिनरल इज यूज टू मेक दीज, तो रेलवे इंजन बनाने के लिए कौन सा मिनरल यूज होता है? बताओ बताओ। रेलवे इंजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम आयरन को, है ना, और आयरन ओर का इस्तेमाल करते हैं। यूटेंसिल्स, ये जो घर में बर्तन वगैरह होते हैं वो कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए जो मेटल चाहिए वो होता है एल्युमिनियम, और उसे हम प्राप्त कर सकते हैं बॉक्साइट से। सीमेंट घर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो सीमेंट बनाने के लिए जो मिनरल यूज होता है वो है लाइमस्टोन। स्टील बनाने के लिए आयरन के अलावा कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें से एक चीज़ है मैंगनीज। एरोप्लेन है ना, हवाई जहाज़ बड़े बड़े, और उसे हवा में कितनी ऊंचाई पर उड़ना होता है, तो ऊंचाई पर उड़ने वाली चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि वो थोड़े से लाइट वेट हुआ करें। तो हम लोग हवाई जहाज़ की बॉडी को पूरा का पूरा बॉडी आयरन का नहीं बना सकते, नहीं तो वो तो बहुत ही भारी हो जाएगा। तो एरोप्लेन्स को बनाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, और एल्युमिनियम मिलता है हमें बॉक्साइट नाम के मिनरल से। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आ गए, जहाँ पर हमें क्वेश्चंस के जवाब सेंटेंसेज में लिख करके देने हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। तो ज़मीन के नीचे से ओर मिलता है, और उसको हम लोग अलग अलग केमिकल प्रोसेस के जरिए फैक्ट्री में रिफाइन करके हम लोग उसमें से ज़रूरी मिनरल बाहर निकालते हैं। तो इसका आंसर है ऑल रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ natural substance called minerals, whereas rocks that contain a large amount of a particular mineral is called an ore। तो एक्चुअली में धरती के नीचे में जो चट्टानी भाग है, और किसी एक चट्टान में, पत्थरों के ढेर में अगर कोई एक मिनरल ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो हम उसे उस मिनरल का ओर कहते हैं। जैसे आपने ज़मीन में खुदाई की और कहीं पर बॉक्साइट एल्युमिनियम का ढेर मिला, तो वहाँ पर प्योर एल्युमिनियम तो नहीं होगा ना, उसके साथ में धूल मिट्टी पत्थर वत्थर बाकी सारी चीज़ें लगी होंगी, तो इसीलिए हम लोग उसे
ओर बोलते हैं। उस ओर का नाम है बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम निकलता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इन विच टू ग्रुप्स आर मिनरल्स डिवाइडेड, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो क्या ज़मीन के नीचे से जो मिनरल मिलते हैं हम उन्हें दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स डिवाइड कर सकते हैं, और इन दो ग्रुपों का नाम है मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल। सो हियर यू कैन सी दैट आंसर इज रिटन, मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज मेटालिक मिनरल्स और इसका एग्जाम्पल है आयरन एंड कॉपर। सेकेंड ग्रुप इज नॉन मेटालिक मिनरल, एग्जाम्पल है लाइमस्टोन एंड कोल। नाउ वी विल मूव टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स। कोल, कोयला और पेट्रोल को हम मिनरल फ्यूल क्यों कहते हैं? तो कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, है ना। ये खाना पकाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, रेलवे की इंजन को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो दैट दे आर यूज्ड एज, दे आर नेम्ड एज मिनरल फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज एन ऑयल फील्ड डिफरेंट फ्रॉम ऑयल रिफाइनरी। आप देख सकते हो दोनों में ऑयल वर्ड लगा हुआ है, तो क्या दोनों में डिफरेंस है क्या कोई, ऑयल फील्ड और ऑयल रिफाइनरी में? बिल्कुल है। ऑयल फील्ड हम उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर ज़मीन के अंदर में, समुद्र के अंदर में पेट्रोल के, ऑयल के कुएँ होते हैं, है ना, और जहाँ पर फैक्ट्रियों में उस मिनरल में से रिफाइनिंग करके पेट्रोल, डीजल, बाकी सारी चीज़ों को अलग अलग करते हैं, उसे हम रिफाइनरी कहते हैं। सो एन एरिया विथ मैनी ऑयल वेल्स इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड, वेयर एज द प्लेस वेयर मिनरल ऑयल इज रिफाइंड, है ना, जहाँ पर उसकी रिफाइनिंग की जाती है उसे हम कहेंगे रिफाइनरी। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है कि व्हाई शुड वी यूज आवर मिनरल रिजर्व्स ऑफ द अर्थ केयरफुली। अब चूंकि हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है कि हमारी धरती के अंदर में जो कोल है, पेट्रोल है, बॉक्साइट है, ये सारे मिनरल वगैरह हैं, ये सब तो लिमिटेड स्टॉक में है ना। एक न एक दिन कभी तो ऐसा होगा जब ये ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि धरती के अंदर में जो मिनरल रिजर्व है उसे संभाल करके केयरफुली क्यों खर्च करना चाहिए। सो द आंसर इज द मिनरल रिजर्व ऑफ अर्थ आर लिमिटेड, है ना। हमारी धरती के अंदर में जो भी मिनरल रिजर्व है वो लिमिटेड है, उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है, स्टॉक इज़ लिमिटेड। सो दे कैनॉट लास्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। सो दैट वी मस्ट यूज आवर मिनरल रिजर्व्स केयरफुली। चूँकि ये मिनरल रिजर्व हमेशा के लिए लास्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसे हमें संभाल करके केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना, इसका रिलेशन इस चीज़ के साथ में भी है। आपने पढ़ा होगा ना, एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, या हाँ हम लोग उसे इनएग्जॉस्टिबल भी कह सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो हो गए जो लिमिटेड हैं, जिनका स्टॉक लिमिटेड है, जिसमें आ गया कोयला, पेट्रोल, आयरन और ये सारी चीज़ें। और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, जिसका स्टॉक अनलिमिटेड है, तो वो है ना सनलाइट, ओके, एयर, वाटर, ये। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही इस चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग उसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जल्दी लेकर के आता हूँ अगले चैप्टर का सॉल्यूशन, है ना। और आई प्रॉमिस मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस
छोटे छोटे आंसर में ही लिखूँगा ताकि आप इसे आसानी से याद कर सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।